हेलो एवरीवन। आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की स्टोरी में जो हमारा मेल लीड है वो हमारी फीमेल लीड से कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो जाता है। फिर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बहाने छोड़ता ही नहीं है। तभी हम स्टोरी की स्टार्टिंग में देखते हैं अपने मेल लीड लू शाओ को, जो कि अपनी डेट पे आया होता है लीना के साथ, जहाँ पे लीना की मॉम उसे बोल रहे होते हैं कि क्यों ना तुम दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए। जहाँ पे लू शाओ तो मिंग को देखा देख लगा होता है और वो चाहता है कि वो उसी से शादी करे, जहाँ पर वो थोड़ी सी हिम्मत करता है और उससे जाके पूछ ही लेता है डायरेक्टली कि क्या तुम उससे शादी करोगी। जहाँ पे इस बात पे जो मिंग होती है वो भी मान जाती है क्योंकि वो भी उस खड़ूस बुड्ढे से शादी नहीं करना चाहती थी। जहाँ पे हमें 2 साल बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिंग की दोस्तों से बोल रही होती है कि तुमने अभी तक हाउ फैमिली को बताया क्यों नहीं है। जहाँ पे वो से बोलते हैं हमारी शादी होने के बाद ही लू शाओ वहाँ से चला गया था अब्रॉड के लिए, तो भला मैं उसे इस बात के बारे में कैसे कोई हक से नहीं बता सकती हूँ। इस वजह से मैंने उसे बताना अप्रोप्रिएट नहीं समझा। जहाँ पे उसकी फ्रेंड उसे बोल रहे होते हैं कि रुक जाओ, मैं तुम्हारी मेडिसिन को भूल गई हूँ, मैं उन्हें लेके आती हूँ, तब तक तुम यहीं रहना। जहाँ पे उसकी आइज़ का सर्जरी हो गई होती है पर उसकी आइज़ हील नहीं होती हैं, तो फिर वो वहाँ पे अपने स्टिक के सहारे वहाँ से चल रही होती है। तभी वहाँ पर लुशाओ भी आ जाता है, पर वो तो उसे अपनी उस आइज़ की वजह से उसे देख नहीं पा रही होती है। तभी वो उसे सॉरी बोलती है कि उसने बाय मिस्टेक ऐसा कर दिया। तभी वहाँ पे लुशाओ उसे देख के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि भला उसे क्या हो गया। जहाँ पर वो जो मिंग होती है वो सनलाइट को फील कर रही होती है। तभी वहाँ पे जो लूशा होता है वो भी वहाँ पे पहुँच जाता है और वो भी उसी के साथ वहाँ पे खड़ा हो जाता है और वो उसे निहार रहा होता है। तभी वहाँ पर वो सोचती है कि वहाँ पर उसकी फ्रेंड है और वो उससे बातें करने लगती है, पर वहाँ पे तो लूशा होता है जब वो उसे टच करके देखती है तभी वो सोचती है कि ये तो कोई और है। तभी वो उसे बोलती है मुझे माफ़ करना, मुझे लगा कि तुम मेरे दोस्त हो, इस वजह से मैंने तुम्हें इतना सब कुछ बोल दिया, वरना मैं ऐसा कभी नहीं बोलती। तभी वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। जहाँ पे इतना बात सुन के तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और फिर वो उसे बोलती है क्या तुम वापस आ गए। तभी उसकी आइज़ थोड़ी थोड़ी हील हो रही होती हैं तो उसका फेस ब्लर ब्लर देख पा रही होती है। तभी वो उसे देख लेती है कि हाँ ये लुशाओ की तरह ही लग रहा है। तभी वो उसे पूछ रही होती है कि तुम अब्रॉड से कब वापस आए। जहाँ पे वो उसे बोल रहा होता है कि कुछ पे लू से बोल रहा होता है कि मैं 2 वीक्स पहले ही यहाँ पे आया हूँ। जहाँ पे वो उसे बोलती है ठीक है, तो वो अपने वार्ड में जा रही होती है, पर वहाँ पे जो लो होता है वो उसको गोद में उठा लेता है। तो और उसे बोल रहा होता है कि चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। जहाँ पे वो उसे मना कर देती है और उसे बोल रही होती है कि मुझे नीचे उतारो, मैं अपने पैरों से जा सकती हूँ। जहाँ पे वो उसे बोलती है कि मेरी फ्रेंड भी अभी आ रही होगी, तो मैं ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पे वो उसे बोल रहा होता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इतनी केयर तो मैं तुम्हारी कर ही सकता हूँ। जहाँ पे वो उसे वहाँ से वोट के लिए लेके जाता है, पर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कुछ डॉक्यूमेंट्स को क्लियरली सर्टिफाई कर देता है और उसे डॉक्टर को बोल रहा होता है कि उसे अच्छे से वार्ड पर शिफ्ट करो और उसकी सर्जरी वगैरह सही से हो चुकी है, तो उसे जल्दी से हीलिंग प्रोसेस में रखो जिससे उसकी आँखें जल्दी से ठीक हो जाएँ। जहाँ पे वो ये सब बोल के निकल रहा होता है मिंग के वार्ड की तरफ, जहाँ पे मिंग तो आराम से सनलाइट को फील करते हुए विंडो पे की साइड पे बैठी हुई होती है और वो बहुत ज़्यादा शांत और नर्वस भी बैठी हुई होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी अपनी लाइफ को लेके। और तभी उसे पास्ट का सीन याद आता है कि वो बोल रहा होता है लोग कि ये एक टाइम पे समुद्र के पास बैठी थी और मुझे ये समुद्र की लहरों की तरह लग रही थी, जहाँ से बाहर से तो बहुत ज़्यादा शांत और अंदर से बहुत ज़्यादा बिखरी हुई। जहाँ पे जो फैमिली की को देखकर मिंग बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही थी कि उसकी फैमिली इतनी खुशी उसे कभी नहीं दे पाई और ये सब लू देख के बहुत ज़्यादा अपसेट था। तभी वो उसे जाके वार्म वाटर देता है उसे पीने के लिए और वो तभी वहाँ पे उसे बोलती है क्या तो मुझे, तभी वो बोलते हैं हाँ हाँ तुम्हें ये पी लेना चाहिए, ये तुम्हें रिलैक्स करेगा। जहाँ पे वो उस चीज़ को पी लेती है तभी वहाँ पे वो उसे पूछ रही होती है कि क्या तुम वापस कब जाने वाले हो। तभी वो उसे बोलता है कि तुम इसकी चिंता कोई करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना ख्याल रखो। जहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे जो मिंग होती है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई होती है और वो अपने घर पे वापस जा रही होती है, पर वहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी हल्की सी बारिश हो रही होती है। तभी वहाँ पर जो लू होता है वो वहाँ पे कार लेके आ जाता है, उसे बोलता है बैठने के लिए। तभी वो सोच रही होती है इसे कैसे पता चल जाता है हर चीज़ के बारे में। हाँ, तो अभी वो हाँ पे वो सोचती है इसे कैसे पता होगा कि आज मेरा डिस्चार्ज होने वाला है, मैं घर जाने वाली हूँ, जो ये यहाँ पे गाड़ी लेके आ गया। तभी उसे बोलता है कि तुम्हें जल्दी बैठ जाना चाहिए मतलब भीग जाओगे। तभी वो कार में बैठ जाती है। तभी वो उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता था। तभी वो बोलता है कि मैंने डॉक्टर से सब कुछ पहले ही डिस्कस कर लिया था, इस वजह से मुझे पता था। तभी वहाँ पे उसे कुछ पूछने जाती है, तब तक वो लोग घर पहुँच गए होते हैं, जहाँ पे वो उसे बोल रहा होता है कि तुम्हें घर तक मैं छोड़ देता हूँ, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है और तुम मुझे लगता है भीग जाओगी। तभी जैसे वो बाहर निकलती है साइड से भीग रही होती है, पर वहाँ पर जुल्लू होता है वो उसे अपने कोट से कवर कर लेता है और उसे बोलता है अब तुम आसानी से नहीं भीगोगी। और वो उसे वहाँ से
ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर क्यूट सा मोमेंट बन जाता है जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। पर वहाँ पे वो दोनों घर पहुँच जाते हैं जहाँ पे उसे मिंग बोलती है कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। जहाँ पे वो ये सोच रहा होता है वहाँ पे बैठ के कि भला ये इस कंडीशन में क्यों रह रही है इतने छोटे से अपार्टमेंट में। तभी वहाँ पे वो एक कुशन के पीछे देखता है तो वहाँ पर मिंग के आने काम होती है। तभी उसे वो देख के तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो वहाँ पे ही स्टैचू बन जाता है और फिर उसे बोलता है इसे चुपचाप वहीं रख देना चाहिए और उसे वो वहीं पे वापस रख देता है। तभी वहाँ पर उसे पानी मिल जाता है और वो पानी पी लेता है। तभी उसे चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी वो एकदम से भाग के वॉशरूम में जाता है जहाँ पर जो मिंग थी उसने शावर तोड़ रखा होता है, उसका से गलती से शावर खुल गया होता है, इस वजह से पानी इधर उधर फैल रहा होता है। उसे वो रोकने की कोशिश कर रही होती है पर वहाँ पर वो उसे रोक नहीं पा रही होती है। तभी वहाँ पर लोग पहुँच जाता है और उसको फिर से फिक्स कर देता है। पर वहाँ पे जो शूली होती है वो अपनी आंखें बंद करके खड़ी होती है। तभी उसे बोलता है कि हाँ अब तो ये हो गया, अब तुम आराम से यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। तभी वो बोलती है अच्छा, मुझे तो बहुत डर लग गया था। तभी वो बाहर जाके अपने बालों को सुखा रही होती है क्योंकि वो दोनों ही बहुत ज़्यादा भीग चुके होते हैं। तभी वहाँ पर जो लू होता है वो भी अपने कपड़े चेंज करके आता है। पर वहाँ पर वो जो होता है वो मिंग की ड्रेस पहन के आता है जिसे मिंग देख के तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही होती है उसको। पर वो उसे बोलती है कि नहीं नहीं तुम बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो और अपनी हंसी को कंट्रोल कर रही होती है जहाँ पे वो अपना मुंह ढक के एकदम से हंसने लगती है। तभी वहाँ पर लू सोच रहा होता है भले ये मेरे पे हंस क्यों रही है। तभी वो उसका मुंह से टॉवल हट जाते हैं। तभी वहाँ पर लू देखता है कि उसके बाल बहुत ज़्यादा गीले हैं। तभी वो उसके बालों को सुखाने लगता है। तभी वहाँ पर मिंग भी उसे देख रही होती है। तभी उसे बोल रहा होता है कि तुम्हें ऐसे अपने बालों को गीला नहीं रखना चाहिए वरना तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है और फिर तुम्हारी तबीयत फिर से बिगड़ सकती है। जहाँ पे हम वो दोनों सेकेंड डे पे रेस्टोरेंट गए होते हैं लंच करने के लिए जहाँ पे लू तो वहाँ पे पहले से वेट कर रहा होता है। वो वहाँ पे पहुँच जाती है मिंग भी और वहाँ पर वो उसे ऑर्डर करने के लिए बोलता है जहाँ पे वो उसे बोलती है कि मैं तो कुछ भी खा लूँगी, तुम ऑर्डर कर दो। अभी मैं वैसे भी मेरी आईज भी ठीक नहीं हुई है ना, तो इस वजह से मुझे क्लियरली हील भी नहीं हुई है तो फिर मुझे दिखाई भी नहीं रहा, तुम तो ऑर्डर कर दो। जहाँ पे वो उसे कि सारी फेवरेट डिशेज ही ऑर्डर करता है। जहाँ पे वो ये सोच रही होती है कि भला इसको कैसे पता कि मैं ये क्या फेवरेट डिश है। तभी वहाँ पे लू से बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ चीज़ें पता कर ली हैं, इस वजह से मुझे पता है कि तुम्हारी फेवरेट और अनफेवरेट चीज़ क्या क्या है। तभी वहाँ पर जो मिंग होती है वो सोच रही होती है हाँ वैसे ही हस्बैंड मटेरियल क्यूट है। तभी वहाँ पर वो दोनों बाहर निकल रहे होते हैं जहाँ पे मिंग को तो बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होती है और तभी वहाँ पे वो उसे बोलती है चलो अब हमें बाद में मिलते हैं। तभी वहाँ पर उसके बालों में कुछ लगा होता है जहाँ पे वो लू उसको निकाल रहा होता है और वहाँ पर मिंग उसे देख के तो बहुत ज़्यादा हंसने लगती है और वहाँ पर जो लू होता है वो तो उसे देखते ही रह जाता है कि उसकी स्माइल कितनी ज़्यादा क्यूट है और फिर यहाँ पर तो वो इसे देख के वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है कि भला ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। तभी वहाँ पर जो मिंग होता है मिंग को लू कोट दे देता है और उसे वहाँ पर उसे बोलता है कि तुम्हें अपने आप को सही से कवर करके आना चाहिए वरना तुम्हें सच में रात में बहुत ज़्यादा ठंड लग जाएगी। और उसे पूछ रहा होता है कि क्या हम कल फिर से डिनर करने के लिए मिल सकते हैं जहाँ पर कार भी आ चुकी होती है। तभी उसे हाँ बोलकर चली जाती है वहाँ से और हमें सेकंड डे दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग डिनर के लिए गए होते हैं जहाँ पर इस बार जो रेस्टोरेंट में गए होते हैं वो मिंग का फेवरेट होता है जहाँ पे वो लू भी पहुँच चुका होता है। तब वहाँ पे जो बेचारी मिंग होती है वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है कि भला ये मुझे इतने अच्छे रेस्टोरेंट में ले गया और मैं इसको यहाँ कैसे ला सकती हूँ। पर वहाँ पर वो उसे बोलता है कि नहीं नहीं ये रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा है। तभी उसके ऊपर एक डिश गिरने वाली होती है पर वो बीच में आ जाता है लू और वो उसे बचा लेता है मिंग को, फिर उसके ऊपर डिश नहीं गिरती है। तभी ये देखिए तो वो वहाँ पर वो उसकी ड्रेस को साफ़ करने लगती है कहीं उसके कपड़ों को एकदम से क्लीन कर दी। तभी वो उसे सॉरी बोलती है कि मेरी वजह से तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होना पड़ा, अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूँगी। जहाँ पे वो उसे बोलता है कि मुझे पता है कि ये तुम्हारा बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेट रेस्टोरेंट है और इसका खाना भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो भला मैं ऐसा क्यों नहीं करूँगा और तुमने सारी डिशेज़ बहुत न्यूट्रल क्यों मंगाई हैं, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है ना। तभी वो उसे बोलती है क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा न्यूट्रल पसंद है इस वजह से मैंने ऐसा मंगाया है, क्योंकि कल तुमने भी तो ऐसा ही ऑर्डर किया था ना। तभी वहाँ पर ये सब देख के तो वहाँ पे लू भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है जहाँ पे वो डिश को खाता है और उसे बोलता है कि ये डिश सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मैं भी अब से यहीं आया करूँगा। इस बात को सुन के मिंग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जहाँ पे वो दोनों ड्राइव करके घर पहुँच रहे होते हैं जहाँ पे जो लू होता है वो उसे बोलता है मिंग को
क्यों ना अब हमें एक ही घर में आ जाना चाहिए जहाँ पे हम लोगों की लाइफ थोड़ी सेटल हो पाएगी और हम दोनों को एक दूसरे के बारे में जानने का और भी ज़्यादा मौका मिलेगा। हम दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे। पर वो उसे मना करके वहाँ से निकल रही होती है, तभी उसे बोलता है कि तुम्हें मना करने की कोई ज़रूरत है, मुझे पता है तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड चल रही है और तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा, आपसे तुम छोड़ के नहीं जाऊँगा। तभी उसे बोलते हैं कि तुम तो जाने वाले थे ना अब्रॉड। तभी वो बोलता है नहीं नहीं, मेरी दादी की तबीयत ख़राब रहने लगी है ना, तो फिर मेरे अपना सारा बिजनेस यहीं पे शिफ्ट कर रहा हूँ, इस वजह से मैं नहीं जाने वाला हूँ। तभी वो उसे बोलता है कि तुम आराम से सोच सकती हो, तुम्हें अगर टाइम चाहिए तो मेरे पास बहुत टाइम है, तो मुझे बता देना। तभी वो दीवार के सारे खड़ा हो जाता है जाके जहाँ पर जो मिंग होती है वो सोच रही होती है। तो फिर उसे बोलता है कि थोड़ा और टाइम चाहिए क्या। तभी वो बोलती है नहीं नहीं, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारे घर। जहाँ पे वो उसके घर पे आ जाती है और तभी उसे बोलते हैं कि तुम वाइफ, अब तुम अपने हस्बैंड के घर पे आ गए हो तो तुम्हें यहाँ पे किसी भी चीज़ में कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ पे वो उसकी स्लीपर्स को उतारता है और उसे जाके स्लीपर्स देता है, होम स्लीपर्स, जहाँ पे वो आराम से कंफर्टेबल फील करे। तभी वो एकदम से गिरने वाली होती है, पर वहाँ पर उसको अपने हैंड को दे देता है जिससे वो गिरने से बच जाती है। लू होता है वो उसके लिए पानी वगैरह लेने के लिए गया होता है और वहाँ पर जो मिंग होती है वो उसके घर को देख रही होती है, पर वो बहुत ज़्यादा खाली खाली फील कर रही होती है। वो सोच रही होती है कि ऐसा लग रहा है कि इस घर में लगा सदियों से कोई रहा नहीं है, बिल्कुल खाली खाली है ये घर। तभी वहाँ पे वो उसके पीछे चली जाती है और एकदम से मुड़ता है तो वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और दोनों ही धरती पे गिर जाते हैं। वो दोनों ही स्वीट मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और वहाँ पे मिंग थोड़ा नर्वस फील कर रही होती है, जहाँ पे लू भी बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा होता है। वो दोनों एकदम से उठ जाते हैं और वहाँ पे जो लू होता है वो वहाँ से मिंग को उठा लेता है क्योंकि उसके पैर में लग गई होती है। तभी वो उसे बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारी चोट पे दवा लगा देता हूँ जिससे तुम्हारा पैर आराम से हील हो पाएगा और तुम्हें और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। गलती से मेरी वजह से तुम्हें इतनी ज़्यादा चोट लग गई, जहाँ पे पानी भी फैल गया होता है, ग्लास भी टूट गया होता है, वो उसको क्लीन कर देता है। जहाँ पे मिंग सोची होती है बिल्कुल हस्बैंड मटेरियल है, बंदा बिल्कुल अच्छा है और ये तो बहुत ज़्यादा स्वीट है। वैसे ये दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा रूड है, इसके बारे में कितने सारे रूमर्स हैं कि कितना ज़्यादा मक्कार किस्म का इंसान है और किसी पे दया नहीं करता है। जहाँ पे वो उसके लिए मेडिसिन लेके आता है और उसके पैर पे लगा देता है, जहाँ पे वो तो बहुत ज़्यादा पेन फील कर रही होती है, शाय फील कर रही होती है। तभी वहाँ पे वो अपने फ्लावर्स को देखती है और सोच रही होती है कि वैसे तो ये किसी के इमोशंस की कदर नहीं करता, पर मेरे फ्लावर्स को अभी तक संभाल के रखा है। तभी वो बोलता है कि ये फ्लावर्स अब से हर वीक आया करेंगे और ये तुम जैसे चाहो वैसे सजा सकती हो। तभी वो उसके पैरों को टच कर रहा होता है, जहाँ पे वो तो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही होती है। फिर उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे पैर में स्लीपर्स डाल देता हूँ जिससे तुम आराम से कंफर्टेबल फील करो। तभी उसे बोलती है हाँ। तभी वहाँ पर वो वहाँ पे मिंग सोच रही होती है कि हम दोनों को एक ही कमरा शेयर करना पड़ेगा क्या अभी। तभी वहाँ पर जो लू होता है वो उसके और भी ज़्यादा करीब आ जाता है और फिर वहाँ पर वो उसे बोल रहा होता है कि तुम क्या सोच रही हो। तभी वहाँ पर वो उसे डरते डरते बहुत ज़्यादा सोच रही होती है क्या मैं इससे पूछना चाहिए मुझे ये बात। तभी वहाँ पे वो उसे के और भी ज़्यादा करीब आता जा रहा होता है। तभी वहाँ पे वो उसे नीचे उतर जाती है टेबल से और उसे बोल रहे होते हैं कि नहीं नहीं, मैं पूछ रही थी कि क्या हम दोनों को एक ही रूम शेयर करना पड़ेगा क्या। तभी वहाँ पे वो उसे बोलता है कि हाँ शायद। तभी वो उसे बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो उसे बोलता है कि नहीं, तुम्हारा रूम उस साइड पे है, तुम जाके वहाँ पे जा सकते हो। तभी वो इससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वहाँ पे निकल जाती है। तभी मान लो सोच रहा होता है क्या ये मेरे साथ ना रहने के लिए इतनी ज़्यादा खुश है, और वो वहाँ से निकल जाती है। तभी वहाँ पे जो लू होता है वो अपने रूम में बैठ के आराम से वो ग्रीट कर रहा होता है और वहाँ पे मिंग आ जाती है। मिंग जब उसकी ड्रेस पहन के आई होती है, जहाँ पे वो उसे बोल रही होती है कि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं थी इस वजह से मुझे ये कैरी करना पड़ा, जहाँ पे वो उसी के साथ बेड पे बैठ जाती है। तभी वहाँ पर लू बोल रहा होता है कि तुम्हें सो जाना चाहिए अगर तुम मेरे रूम में आई हो तो। तभी वो उसे बोल रही होती है कि नहीं मुझे नहीं सोना। तभी वो उसके और भी ज़्यादा करीब आती जा रही होती है, जहाँ पे वो वहाँ पे लू जो होता है उसको अपने एक्स पे कर लेता है और फिर वहाँ पे वो उसको बोल रहा होता है कि तुम सच में मेरे को टीज़ कर रही हो। तभी वो उसे बोलती है कि हाँ हाँ। तभी वहाँ पे वो उसे किस वगैरह करने लगता है, उसको टच कर रहा होता है। लूशा होता है वो मिंग को अपने टच को फील करा रहा होता है। तभी वहाँ पर जो उन दोनों में इंटीमेसी मूवमेंट बन जाता है और फिर वो दोनों एकदम से अपने नाइट स्पेंड के मोमेंट में होते हैं, जहाँ पर ये सब देख के तो वहाँ पर उसकी नींद खुल जाती है और वहाँ पर लू सोच रहा होता है भला मैं ये सब कैसे सोच सकता हूँ। तभी वो सोच रहा होता है मेरे ड्रीम्स इतने बेकार कब से हो गए। तभी वहाँ पे मॉर्निंग में सीन दिखाया जाता है कि जो मिंग होती है वो एकदम से फ्लावर्स को डेकोरेट कर रही होती है होम में घर में आराम से, और वहाँ पर जो
शाव होता है लू लू होता है, वो आराम से वीडियो देख रहा होता है उसकी, जो उसने डॉग्स के साथ खेल रही थी जब वो, तब वो उसको रिकॉर्ड कर रही होती है। वो काम करने के बहाने उसी की वीडियो बार बार प्ले करा जा रहा होता है और उसको देख रहा होता है कि ये कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है। तभी वहाँ पर वो दोनों ग्रैंड माँ के घर पे गए होते हैं और वो लोग गिफ्ट वगैरह लेके गए होते हैं। तो ग्रैंड माँ भी उसे बोल रही होती है कि तुम दोनों बहुत दिनों बाद यहाँ पे दिखाई दिए, मैंने सोचा था कि तुम दोनों तो मैरिज के बाद जल्दी हमारे यहाँ आओगे, पर तुम यहाँ आए नहीं। और वहाँ पे वो दोनों कॉल के लिए निकल जाते हैं बाहर पे। तभी वो उसका पीछा कर रही होती है और पीछा करते करते वो उसी से टकरा जाती है जाके, जहाँ पे वो उसे गिरने वाली होती है, पर वहाँ पे लूशिया उसको पकड़ लेता है और दोनों ही बच जाते हैं गिरने से फिर से, वरना गिरना नॉर्मल है। और तभी वहाँ पे सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूशिया की फैमिली उसके साथ बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही होती है और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। पर वहाँ पे जो मिंग थी वो बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रही होती है, क्योंकि उसकी फैमिली ने उसको कभी इतना प्यार नहीं दिया और वो कॉल पे होने का प्रेटेंड कर रही होती है कि जिससे उसके कोई डिस्टर्ब ना करे। जहाँ पे लू उसे ऐसा देख लेता है और वहाँ पे वो उसके फ़ोन को देखता है और वो बोलता है तुम्हें ऐसे प्रेटेंड करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पर वहाँ पे फायरवर्क्स भी हो रहे होते हैं, जिससे जो शाओ मिंग होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाओ लू शाओ भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होता है कि आखिरकार उसके चेहरे पर मुस्कान तो आई। यहाँ पर वो दोनों एकदम से फायरवर्क्स को एंजॉय कर रहे होते हैं और अपनी विशेस को मांग रहे होते हैं। जहाँ पर लू तो विश मांग रहा है कि हमेशा तो मुस्कुराती रहो, और वहाँ पे फिर वो उसे रूम में लेके जाता है जहाँ पर वो दोनों ही एक रूम में स्टे करने वाले थे। जहाँ पर वो उसे पूछता है कि जब तक हम ग्रैंड माँ के घर पे हैं तब तक हमें एक ही रूम को शेयर करना होगा, क्योंकि हम अपनी ग्रैंड माँ को नहीं बता सकते हैं कि हम दोनों के बीच में अभी क्या रिलेशनशिप चल रहा है। जहाँ पर वो उसे बोलता है कि मैं शावर लेने जा रहा हूँ, जहाँ पर वो उसी शावर लेते हुए उसकी शेडो को देख रही होती है, जहाँ पर उसको देख के वो बहुत ज़्यादा अनईजी फील कर रही होती है। और फिर वो से बोलती है कि शायद मुझे डिस्ट्रैक्ट करना होगा अपने आप को, और वहाँ से उठ के दूसरी साइड पे बैठ जाती है। पर वो उसके बारे में ही सोच रही होती है, लूशिया के बारे में। और वहाँ पर लूशिया जो होता है वो शावर लेके वापस आ चुका होता है। तभी वहाँ पर वो उसे देखता है और वो उसे अनईजी देख के वो बोल रहा होता है ये इतना अनईजी क्यों फील कर रही है। तभी वहाँ पर वो उसे देख के ऐसे तो मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बार साइड से निकल रहे होते हैं पर एक दूसरे से टकराते जा रहे हैं। तभी वो साइड से निकल के जाके शावर लेने चली जाती है। पर ये सोच के तो वहाँ पर लूशिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर उसने उसका कप भी देख लिया था जिससे वो उसने चाय पी थी, और वहाँ पर वो उसी कप से वो भी टी को पी लेता है। और फिर वहाँ पर जब वहाँ पर मिंग जो होती है वो शावर लेके आती है तो उसके पास वहाँ पे कोई ड्रेस ही नहीं होती है। तभी वहाँ पे वो लूक शाओ के कपड़े को शेयर करती है और वो सब वो पहन लेती है। तभी वहाँ पे वो सब बोल रहा होता है कि तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा गीले हैं, इन्हें सुखा लो वरना तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तभी वहाँ पर वो उसके बालों को सुखाने के लिए टॉवल लेके जाता है और उसके बालों को सुखा रहा होता है। तभी वहाँ पर वो उसे बोल रही होती है तुम्हें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये कर सकती हूँ। तभी वो उसे बोलता है कि मैं ये सब अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, तो मैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर मैं ये सब अपनी मर्ज़ी से नहीं करता तो शायद तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो सकती थी, पर ये सब मैं करना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं करना चाहता हूँ। जहाँ पर वो दोनों रेस्ट करने के लिए लेट जाते हैं, पर जहाँ मिंग की लेटने की स्टाइल थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जहाँ पर वो उसे हक करके लेट रही होती है, पल्लू शो की तो नींद ही खुल गई होती है। वो सोच रहा होता है कि ये लड़की मुझे दिन में अपने आप के करीब भी नहीं आने देती है, और अभी देखो कैसे सो रखी है। जहाँ पे मॉर्निंग में उसकी मिंग की नींद खुलती है और वहाँ पर उसे ऐसे देख के बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही होती है। वो सोच रही होती है भला मैंने इसको रात में हक कब कर लिया। और तभी वो सोच रही होती है कि अच्छा वो इसकी नींद नहीं खुली, मैं पहले जाग गई। तभी उसे कहाँ पता होता है कि लू शाओ तो बेचारा पूरी रात सो ही नहीं पाया। तभी वहाँ पर वो अपने फ्रेंड के साथ गई होती है, जहाँ पे उसकी फ्रेंड उसे टीज़ कर रही होती है कि तुम दोनों ने नाइट शेयर किया पर तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ क्या। तभी वहाँ पर वो उसे बोल रही होती है कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ, हम दोनों ने सब एक बेड शेयर किया था, एक सोई नाइट में सब सोए थे और कुछ नहीं किया था, तो पागलपन मत कर। तभी वो उसे बोलती है कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों की लाइफ को थोड़ा आसान बना देती हूँ, मैं तुम्हें एक जगह लेके चलती हूँ। जहाँ पे वो उसे बोल रही होती है कि कहाँ लेके जाओगी। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है तुम्हें मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊँगी। जहाँ पे वो उसको कुछ गिफ्ट दे देती है और वहाँ पे उसे बोलती है चलो हमने शॉपिंग तो कर ली है, पर अब तुम अपने घर जा सकती हो, पर हाँ ये गिफ्ट तुम्हारे बहुत काम आएगा। जहाँ पे वो उसे पूछती है इसमें क्या है, तभी वो बोलती है कि इससे तुम्हारी नाइट बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। और उतना बोल के वो कुछ पूछ पाती है उससे पहले ही वो वहाँ से खिसक लेती है। तभी वहाँ पे घर पहुँचने के बाद वो
उसके गिफ्ट को खोलती है अपने फ्रेंड के, और उसमें तो लॉन्चरीज होती है, और उसको देख के तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो एकदम से स्टैचू बन जाती है, वो कुछ कर ही नहीं कह ही नहीं पा रही होती है। तभी वहाँ पे लूशा भी एकदम से एंट्री कर जाता है, तो और वो एकदम से मुड़ती है और फिर उसे बोल और लॉन्चरीज को छिपा लेती है, और फिर उसे बोल रही होती है मुझे कुछ काम है, मुझे आना होगा। तभी वो उसे बोलता है कि बोला तुम्हें क्या काम है, और तुम इतनी रेड क्यों पड़ रही हो। फिर उसको टच करके देखने लगता है, जहाँ पे चेक करता है कि उसे कोई फीवर तो नहीं है। तब तक उसके हाथ से वो लॉन्चरीज गिर जाती हैं, और वो एकदम से उठाने जाती है। तब तक वहाँ पे लूसा उसको उठा लेता है, और फिर तो वो अपना मुंह को ढक लेती है। और फिर उसको जो लूसा देख रहा होता है, और वहाँ पे वो उसे पूछ रहा होता है क्या ये तुम लेके आई हो क्या। तभी वो उसे बोलती है नहीं नहीं, भला मैं इसे कैसे लेके आ सकती हूँ, वो तो मेरी फ्रेंड नहीं है, ऐसे इसे मुझे गिफ्ट कर दिया और मुझे पता नहीं था ये इसमें क्या है, इस वजह से मैंने इसे खोल दिया। तभी उसे बोलता है, वो उसे और टीज़ करने लगता है, उसे बोलने लगता है कि ये रेड कलर की जगह अगर ये वाइट होती तो तुम्हें पर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती। तभी उसको चिढ़ा रही होती है, पर वहाँ पर वो उसे चिढ़ाने की जगह उसके और ज़्यादा करीब आ जाती है, जहाँ पर उसे तो मौका मिल जाता है उस मोमेंट को, उस मौके का फ़ायदा उठाना। लूशा वाला कैसे छोड़ सकता था। तभी वहाँ पे वो उसको किस करने लगता है, और फिर वहाँ पर ये किस करते करते वो उसको कैरी कर लेता है, और फिर वहाँ पर वो उसको बैग पे लेके चला जाता है, जहाँ पे वो दोनों फिर से कंटिन्यू कर रहे होते हैं अपनी किसिंग को। जहाँ पर वो जूमिंग होती है, वहाँ पर उसका चश्मा वगैरह उतार देती है, और वो दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। तभी हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिंकी नाक खुल जाती है, और वो उसे देख रही होती है लूशा को, और वो उसी रात के बारे में सोच रही होती है। जहाँ पर वो तो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही होती है, बिल्कुल भी ज़्यादा रेड पड़ चुकी होती है, और उन मोमेंट्स को फिर से याद कर रही होती है। और जहाँ पर वो उससे पूछ रहा होता है लूशा कि मैं जेंटल रहूँगा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूँगा, तुम्हें ज़्यादा नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर जो होता है लूशा की भी नींद खुल जाती है, और वो उसे वार्मली बोल रहा होता है कि गुड मॉर्निंग। तभी वो उसे गुड मॉर्निंग बोल के बहुत ज़्यादा शाय फील करती है, और वो कमल की गर्म ब्लैंकेट में छुप जाती है। तभी वहाँ पर जो लूशा होता है वो शावर लेने के लिए गया होता है। तभी वहाँ पर वो अपने स्क्रैचेस को देख रहा होता है। तभी वो सोच रहा होता है ओह तो ये तो नाइट वाले स्क्रैचेस हैं जो मिंग ने मुझे दिए हैं भाई गिफ्ट के रूप में, और ये मिरर के सामने देख के तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा होता है। तभी वहाँ पे जो मिंग होती है और लूशा अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मिंग के पास मैसेज आता है उसकी स्टेप मदर का, जहाँ पे वो उससे बोल रही होती है कि भला मैं तो तुम्हारे हमेशा भले के लिए ही चाहती थी, ऐसा थोड़ा ना होता है, ऐसा थोड़ा ना कोई करता है कि तुम भला हमसे रिश्ता ही तोड़ दिया है। हमने फैमिली डिनर प्लान किया है जहाँ पे तुम भी आ जाना। तभी वहाँ पर जो मिंग होती है वो अपने पास सीन के बारे में सोच रही होती है कि उसकी शादी जो उसकी स्टेप मदर थी वो एक वैन फैमिली के मेंबर से कराना चाहती थी, जहाँ पे वो उसे बोलते हैं कि हम लोगों ने तुम्हें अडॉप्ट किया है और आज तक हमने तुम पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है, तो तुम्हें अब हमें वो वापस करने की चाहिए। तभी वो उसे बोलती है कि हमारी फैमिली अभी बहुत ज़्यादा बैंकक्रप्ट वाली कंडीशन में आ गई है, तो तुम क्यों ना इस वैन फैमिली के मास्टर से शादी कर लो, और वो हमें अच्छे खासा पैसा देने वाला है। जहाँ पे वो वैन फैमिली का मास्टर उसे बोल रहा होता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा यंग हो ब्यूटीफुल हो, मुझे क्या पता था कि तुम इतनी ज़्यादा यंग हो ब्यूटीफुल हो। तभी वहाँ पर वो अपनी हिम्मत को जुटा दिया और उससे अपना हाथ खींच लेती है। तभी वहाँ पर तो हम उसे याद आता है कि वो एक ड्रीम को देख रही होती है, क्योंकि उसको आँख लग गई होती है उस चीज़ के बारे में सोते सोते। तभी वहाँ पर जो लूशा होता है वो देखता है कि वो एकदम से सो गई है, तो उसे ब्लैंकेट देने जा रहा होता है। तभी वो सो देखता है कि ये बहुत ज़्यादा बुरा सपना देख रही है जिस वजह से ये इतना ज़्यादा डरी हुई है। तभी वहाँ पे वो अपनी ब्लैंकेट को भी बहुत ज़्यादा कस के पकड़ लेती है। तभी उसके हाथ को टच करता है जिससे वो आराम से अनईज़ी हो जाए। तभी वो उसके फ़ोन को उसकी मॉम के मैसेज देखता है, जहाँ पे वो समझ जाता है कि इसकी मॉम इसको फिर से टॉर्चर करने वाली है क्या। तभी वहाँ पर ऑफिस में जब वो होती है मिंग, तभी उसके पास लूशा की कॉल आती है। तभी वो उसे बोलता है कि हम दोनों साथ वो लोग वहाँ पे पहुँच गए होते हैं, जहाँ पे लूशा उसे बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, और वो अपनी कार में स्टाइल लाइट को ऑन कर देता है। जहाँ पे वो ये चीज़ देख के तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे स्टार्स देखना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तभी वहाँ पर उसकी खुशी देख के तो लूशा भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी उसे बोल रही होती है कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है और तुमने ये कब कराया। तभी वो बोलता है कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जहाँ पे वो उसे बोल रहा होता है कि तुम्हें और दूसरों की वजह से अपने मूड को ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे वो उसे हक कर लेती है। तभी वहाँ पर वो उसे पूछता है कि अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो तो तुम कह सकती हो। जहाँ पे वो उसे बोल रही होती है तभी तक वो उसे किस कर लेता है, जहाँ पे वो उसे बोलती है कि ये क्या था। तभी वो बोलता है कुछ नहीं। तभी वो बोलता है तुम मुझसे कुछ कहने वाली थी ना। तभी वो उसे बोलती है कि तुम
मैं नहीं चाहती कि मैं उन लोगों के पास जाऊँ, इस वजह से मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा टाइम भी वेस्ट हो। तुम्हें उन लोगों के लिए अपना टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम वापस भी जा सकते हैं। तभी वो उसे बोलता है कि ठीक है, तुम नहीं जाना चाहती हो तो हम नहीं जाएंगे। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, दोनों घर से निकल के ऑफिस जा रहे होते हैं। तभी वो अपने सोच रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पे वो अपने ड्राइवर को मना कर देता है कार लाने के लिए, और वो सब बोल रहा होता है कि कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पे वो प्लान करता है कि उसकी कार ख़राब हो गई है, और वो मिंग से लिफ्ट मांग रहा होता है कि क्या वो मुझे उसे ड्रॉप कर देगी ऑफिस तक, क्योंकि उसकी कार तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तभी वहाँ पे वो उसे बोल देती है हाँ हाँ मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगी। तभी उसे हेलमेट दे देती है, और वो भी हेलमेट को लगा लेता है, और वहाँ पे वो उसके साथ उसके स्कूटर पर बैठ जाता है। और वहाँ पे जो मिंग होती है वो वहाँ से निकलती है एकदम से ही। तभी वो बोलती है कि कस के पकड़ना, कहीं तुम गिर ना जाओ। तभी वहाँ पे बेचारा की हाइट की वजह से तो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी वो बोलती है कि वैसे तो मैं स्कूटर बहुत अच्छे से चलाती हूँ, पर तुम्हारी हाइट की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तभी वो बोलता है चलो कोई बात नहीं, इतनी प्रॉब्लम डील कर लेंगे। तभी वहाँ पे जैसे तैसे मिंग जो होती है वो लू शाओ को उसके ऑफिस तक छोड़ देती है, और वहाँ पे लू शाओ बहुत ज़्यादा खुश होता है कि वो आखिरकार उसके साथ उसने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाया। तभी वहाँ पे हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो मिंग होती है वो उसे पूछ रही होती है कि पूल पार्टी में भला मैं क्या पहन के जाऊँ। जहाँ पे वो लूशा उसे बोल रहा होता है कि हाँ तुम्हें क्या पहन के जाओ, तुम्हें ये ड्रेस तो दिखाए। तभी वो बोलती है हाँ हाँ ड्रेस डिसाइड करो। तभी वहाँ पे जो लूशा होता है वो इमेजिन करता है कि वो एकदम से वाइट ड्रेस में एकदम से वहाँ पे एकदम उसके साथ पूल पार्टी में जाएगी, और एकदम से सुंदर से बन के जाएगी, जहाँ पे वो उसे देखता रह जाएगा। तभी वहाँ पे वो याद करता है कि उसका दोस्त भी वहाँ पे होगा। तभी वो बोलता है नहीं नहीं ये प्लान कैंसिल, और वो उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कल ड्रेस प्लान करूँगा, और मैं तुम्हें बहुत अच्छी सी ड्रेस दूंगा। जहाँ पे वो उसे एक ड्रेस दे देता है, जहाँ पे वो उसको अपने साथ लेके जा रहा होता है, जहाँ और वो सोच रही होती है कि मुझे लग रहा है कि मैं पूल पार्टी में नहीं किसी के फ्यूनरल में जा रही हूँ। तभी वो उसे रोकती है, वो उसे पूछने लगती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे ये ड्रेस पहन के जाना चाहिए, ये ड्रेस कुछ ज़्यादा बेकार नहीं लग रही है। तभी वो बोलता है कि नहीं नहीं कोई बेकार नहीं लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है ये ड्रेस तुम पे। मैं ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये ड्रेस तुम पे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। जहाँ पे जो मिंग होती है वो उसकी क्यूट सी जेलसी को पहचान रही होती है, जहाँ पे वो उसको लेके जाता है अपने फ्रेंड्स के पास, और उससे इंट्रोड्यूस करा रहा होता है, और वहाँ पे वो लोग सभी उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। जहाँ पे वो वापस और रूम में वापस आ जाते हैं, जहाँ पे मिंग आराम से बैठ कर पूल में एंजॉय कर रही होती है। तभी वहाँ पे जो लुशाओ भी आ जाता है, वो उसको ऐसे देख रहा होता है, वो कंटिन्यूसली उसको निहारे जा रहा होता है। जहाँ पे जो मिंग होती है वो सोच उसके पैरों के पास सुन लेती है। तभी वो सोच रही है कोई ना कोई तो है। तभी वहाँ पे वो भी लुशाओ भी उसको पूछ के वहाँ पे पुल में एंटर कर देता है, और वो भी उसी के पास बैठा होता है। जहाँ पे जो मिंग होती है वो सोच रही होती है कि मुझे जाना चाहिए। तभी वो बोलती है कि मैं पानी पीने जा रही हूँ, और वहाँ से निकलने की कोशिश कर ही रही होती है, पर वहाँ पे जो लूशा होता है वो तो उसको बिल्कुल वहाँ से निकलने की जाने ही नहीं दे रहा होता है। फिर वो उसे वहीं पर वापस खींच लेता है, जिससे वो वहाँ पर एकदम से गिरने वाली होती है। तभी उसे पकड़ लेता है, जिससे वो आसानी से गिर ना पाए। तभी वो उसे बोल रहा होता है कि भला तुम मुझसे भाग क्यों रही हो। तभी वो उसे बोलती है भला मैं क्यों भाग रही हूँ, मैं तो पानी पीने जा रही थी ना। तभी उसे बोलता है क्या तुम पानी पीने जा रही थी। तो वो उसे बोलती है हाँ हाँ मैं पानी पीने जा रही थी, पर वो तो उसे किस वगैरह करने लगता है और उसको टच कर रहा होता है। जहाँ पर वो उसे बोल रही होती है कि नहीं नहीं मैं वाटर पीने ही जा रही थी, सच बोल रही हूँ। तभी वो उसे बोलता है तुम्हें लगता है कि तुम मुझे से झूठ बोल रही हो। तभी वो बोलते नहीं। तभी वो दोनों किस करते हैं और नाइट स्पेंड कर लेते हैं। जहाँ पे जो मिंग होती है वो बहुत ज़्यादा थकी होती है। तभी उसे बोल रही होती है कि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ, अब तो मुझे रेस्ट करने की ज़रूरत है। जहाँ पे वो जो मिंग होता है वो उसे बोलते हैं कि नहीं हमें ऐसा है एक और बार परफॉर्म करना चाहिए। जहाँ पे वो उसको फिर से टर्न करता है, और वो उसको फिर से कस करने लगता है, और जैसे वो फिर से नाइट स्पेंड कर लेते हैं। हमें मॉर्निंग में सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो मिंग होती है वो आराम से सो रहे होते हैं। तभी वहाँ पे लूशा आ जाता है, और उसे वो उसको गुड मॉर्निंग करके उसे उठा रहा होता है, गुड मॉर्निंग किस पे कर रहा होता है। तभी वहाँ पे वो भी उसको देख के उसकी तरफ टर्न हो जाती है, और वो उसे बोल रहे होते हैं कि वहाँ पर जो लूशा होता है वो उसे बोल रहा होता है कि मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो, पर हमें अभी इस टाइम पे यहाँ से एग्जिट करना होगा, क्योंकि हमारा टाइम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तभी वो उसे बोलते हैं ठीक है मैं रेडी हो के आते हैं। तभी वो उसे बोलते हैं कि हाँ मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। तभी वहाँ पे जो मिरर्स में वो अपने मार्क्स को देख रही होती है, और वो नाइट ड्रेस के बारे में सोच रही होती है। तभी वहाँ पे लूशा फिर से एंट्री मार लेता है। तभी वो उसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम अपने मार्क्स को देख रही थी क्या। तभी वो उसे बोलती है नहीं नहीं मैं मार्क्स को क्यों देख रही हूँ भला। तभी वो उसे झूठ बोल रही
लगती है और नर्वस फील कर रही होती है। उसे बोल सकती है एक्चुअली वो मेरा ईयरिंग खो गया था ना, इस वजह से। फिर वो पकड़ी भी जाती है क्योंकि वहाँ लूशा उसे बोलता है कि पर ईयरिंग्स तो तुमने पहने ही नहीं थे। तभी वो बोलती है हाँ ईयरिंग्स पहने नहीं थे, वो उससे पहले ही खो चुके थे, इस वजह से मैंने ईयरिंग्स नहीं पहने थे। तभी वो वहाँ पे वो उसे बोल रहे होते हैं क्या तुम्हें सच बोल रहे हो? तो वो बोलते हैं हाँ हाँ। तभी वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी इयरिंग्स को ढूंढ देता हूँ। और वहाँ से जाते ही जो मिंग होती है उसकी हंसी निकल जाती है और फिर हमें वो अपनी फैमिली पार्टी में जाते हुए दिखाई देती है जहाँ वो अपनी फैमिली को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रही होती है। और वहाँ पे उसकी स्टेप मदर आ जाती हैं उसको पोक करने के लिए और उसका हाथ पकड़ के धक्का देते हुए उसे बोल रही होती है कि तुम इतना ज़्यादा क्यों बन रही हो, हमने तुम्हें बुलाया और तुमने मना कर दिया और आखिरकार तुम अब आई हो। और मैंने तुमसे बोला था ना कि तुम अपने हस्बैंड से पूछो कि हमारी कंपनी में थोड़ी सी मदद करें, हमें थोड़े से पैसे दे दे जिससे हम अपनी कंपनी को फिर से स्टार्ट कर पाएँ, लाइन पे ला पाएँ। जहाँ पे वो से बोल रही है कि आप लोगों ने हमेशा मेरा यूज़ किया है, मैं अपने हस्बैंड का यूज़ नहीं कर सकती हूँ आपकी किसी भी काम के लिए। जहाँ पे वो उसे फिक्स से धक्का मारते हुए उसे बोल रहे होते हैं कि भला तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, हमने तुम्हें इतने सालों से पाला है। तभी वो उसे बोलती है कि तुम भला हमारे साथ ऐसा धोखा करने की हिम्मत भी कैसे कर सकती हो। और तुम हम मुझे पता है कि तुम हाँ फैमिली में कैसे रह रही हो, तुम्हें वो लोग तुम्हारी बिल्कुल क्या नहीं करते, तुम्हारी बिल्कुल इज्जत नहीं करते और वो तो लोग तुम्हें बिल्कुल पसंद भी नहीं करते। जहाँ पे वो उसे बोल रहे होते हैं और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वो उसे बोलते हैं कि आपको मेरी केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपसे तो ज़्यादा ही वो लोग मेरी केयर करते हैं और मेरा ख्याल रखते हैं। आपको इसके बीच में पड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पे जहाँ पे उसकी मॉम उसको सुनाते ही जा रहे होते हैं, उसकी मॉम उसे रोकने की नाम नहीं लेती है, उसे बहुत ज़्यादा टॉन्ट मार रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी अच्छी सा खासी कॉन्ट्रैक्ट डील हो रही थी वैन फैमिली से, पर तुमने उसे होने नहीं दिया और वो भी टूट गई और तुमने हमारी इस चीज़ को भी इनकार कर दिया। भला तुम हमारे ये काम नहीं करोगे और तो भला कौन करेगा, और तुम हमारे साथ इतनी ज़्यादा रूथलेस कैसे हो सकती हो, और हमने तुम्हें पाला पोसा है और तुम्हें इतना बड़ा किया है, भला तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो। तभी वो उसे बोल रहे होते हैं कि नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, मैं उसको कैसे बेट्रे कर सकती हूँ, वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा लॉयल रहता है और वो मुझे हर चीज़ को बताता है और मैं भला उसे इस चीज़ के लिए कैसे यूज़ कर सकती हूँ जैसे आप लोगों ने मुझे यूज़ किया था वैसे। जहाँ पे वो उसको उसकी मदर उसको थप्पड़ मार देती है, जहाँ पे उसकी फ्रेंड उसको कंसोल करती है, जहाँ पे वो उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है पर अपने गुस्से को कंट्रोल करके वो वहाँ से निकल जाते हैं। और ये बात वहाँ पर लुशा को भी पता चल जाती है कि वहाँ पे वो जो मिंग की फैमिली है उसने उसकी इंसल्ट की है पार्टी में, बर्थडे पार्टी में। जहाँ पे ये सब सुन के तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जहाँ पे जो मिंग होती है वो अपने घर पे बैठ के आराम से एक ब्लैक रूम में रो रही होती है, जहाँ पे उसके पास लुशा का कॉल आता है। तभी वो उसे पूछता है कि क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो। जहाँ पे वो उसे बोलती है कि मैंने फ्लावर पॉट में फूल्स को चेंज कर दिया है। तभी उसे फिर से पूछता है कि यही बताना था तुम्हें मुझे। तभी वो उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है पर वो अपना आंसुओं को कंट्रोल करती है और उसे कंट्रोल करती है और उसे बोलती है नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं बताना, सब बढ़िया है। जहाँ पे वो ये सब सुन के तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि वो उसे सच जानना था वो भी उसी के मुंह से, और वहाँ पे ये उसका पेन देख के भी वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पता था कि उसे वो सच नहीं बताएगी। पर वहाँ पर उसकी फ्रेंड उसके पास आ जाती है जहाँ पर वो उसको मेडिसिन लगाती है और उसे कंसल्ट कर रही होती है, उसे हैप्पी करने की कोशिश कर रही होती है। जहाँ पर वो उसे बोलती है क्या तुमने ये बात लुशा को बता दी। तभी वो उसे बोलती है नहीं भला मैं उसे क्यों बताऊँ, क्यों बता सकती हूँ। और तभी वो उसे पूछती है कि शायद अगर वो भी आ जाता नोवेल्स की तरह, जहाँ पे नोवेल्स ड्रामा में तो ऐसे ही होता है। तो वो उसे बोलती है तुम थोड़ा अपना नोवेल ड्रामा देखना थोड़ा कम करो, भला ऐसे कैसे हो सकता है कोई भी इंसान एकदम से प्रकट थोड़ा हो जाएगा। जहाँ पे उसे एक कदमों की आवाज़ आती है दोनों को, और जहाँ पे वो लोग पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पे लुशा आ चुका होता है अब्रॉड से वापस। जहाँ पे इतना देख के तो वहाँ से जो मिंग की फ्रेंड होती है वो तो वहाँ से चुपचाप निकल लेती है। और वहाँ पे जैसे ही लुशा होता है वो एकदम से मिंग को बोल रहा होता है कि तुम्हें अपने ड्रेस चेंज कर लेना चाहिए, हमें कहीं जाना है। जहाँ पे वो उसे बोलती है कि हमें कहाँ जाना है। जहाँ पे वो उसको कैरी करता है और वहाँ पे सोफे की साइड से हटा लेता है और उसे अपने पैरों पे ही खड़ा कर लेता है और उसे बोलता है मैंने तुम्हें बोला है कि तुम जाके चेंज कर लो, हमें कहीं जाना है, तुम मुझसे मत पूछो कि हमें कहाँ जाना है। जहाँ पे वो चेंज करके मिंग फैमिली चले जाते हैं, जहाँ पे मिंग फैमिली में जो लुशा होता है वो उन्हें साफ साफ धमकी दे रहा होता है। वहाँ पे मिंग फैमिली तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि वहाँ पे लुशा आया है, जहाँ पे मिंग फैमिली को वो साफ साफ बोल देता है कि अब आप लोगों ने जो गलती किया उसके आपको पनिशमेंट तो मिलना चाहिए ना। तो फिर वहाँ पे ये सुन के तो वहाँ की उन सबकी सर्टिफिकेट कम हो जाती है, जहाँ पे वो उसे बोलता है कि अब अपनी फैमिली बिजनेस को खोने के लिए आप जल्द से जल्द तैयार रहिएगा, वैसे भी आपकी नौबत बैंक करप्ट होने की है। जहाँ पे वो उसे बीच पे लेके जाता है और
और वहाँ पे वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम मुझसे सच में प्यार करती हो या फिर सिर्फ प्रेटेंड कर रही हो। तभी वो उसे बोलती है कि ये तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी ना, हम लोगों में ये कब हुआ। तभी वहाँ पे वो उसको फिर से किस करने लगता है। तभी वो उसे बोलता है कि मैंने जो भी किया वो रियल किया, मैंने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अपने बीच में रखा ही नहीं। मैं हमेशा तुमसे ही शादी करना चाहता था और मैंने हमेशा से ही तुम्हें ही चाहा है, इस वजह से हमेशा से ही मैं तुम्हें अरे लिए था। तभी वो उसे ये सब सुन के तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी वो उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, तो हम दोनों एक मैरिज को कंट्रोल करते हैं जहाँ पे वो दोनों आपस में किस करते हैं और यहाँ पे इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।